नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 281वें दिन के अंदर। और 281 दिन जो है ये अध्याय 13वां है, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम। और 23 और 24 इसका श्लोक आज हम पठन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य इस प्रकार जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कितने ही साधक तो आत्मा में अर्थात बुद्धि में, आत्मा से अर्थात शुद्ध अंतकरण से परम आत्मा को देखते हैं, अन्य ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग के द्वारा देखते हैं। भगवान कल के आपने अगर श्लोक देखे हों, आज तो 23वां और 24वां श्लोक है, पर अगर आप कल वाला 21-22 को देखते हैं तो उसमें इसका बहुत विवरण अच्छे से प्रकृति का और शुद्ध आत्मा का दिया हुआ था। आज आगे में कहते हैं ये एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह में, कि जो उस प्रकार पुरुष और गुणों को सहित प्रकृति को जानता है, वह सब प्रकार बढ़ता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। कई बार हम कहते हैं ना, ये जन्म मरण के मोह चक्कर से कैसे छूटेंगे। तो एक ही लाइन समझ लो, कर्तत्व और भोक्तत्व, कर्तापन और भोक्तापन, ये भाव हमारा जब समाप्त हो जाए, विसर्जित हो जाए, बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं रहता। मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर भी अभी तक कर्तत्व का भाव तो है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, सनातन के लिए कुछ करना है, संस्कृति के लिए करना है। चलो भोक्ता का भाव छोड़ दिया कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, ये नहीं चाहिए, भोक्तापन छोड़ दिया। लेकिन कर्तापन का अभी भी है, और वो भी जब छूटे तब उस मार्ग पे है। तो सोचो होना कितना जरूरी है, गैर जरूरी है। उच्च कोटि की बातें चल रही हैं, इसको समझना। लक्ष्य है पर उसको पहुंचने का शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस है, ग्रेजुअली होगा। जैसे तुमने बीज लगाया, बीज पहले जमीन में जाएगा, फिर स्प्राउट आएगा, उसका छोटा पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, पेड़ में फल लगेंगे, पंछी आएंगे, बहुत प्रोसेस है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, सतत शनि शनि। तो तत्वज्ञ किसी भी प्रकार रहे, उसका जन्म नहीं होता, बाह्य व्यापार से उसका कोई संबंध नहीं होता। प्रारब्ध अनुसार उनकी रहनी अनेक प्रकार की होती है, कि जैसे कि कहा भी है, क्वचित शिष्ट क्वचित भ्रष्ट क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचचार महितले। अर्थात तत्वज्ञ पृथ्वी तल में अनेक रूपों में विचरता है। जो तत्वज्ञ है, जिसकी मैंने बात बताई थी हैदराबाद वाली, कि कचरे के डब्बे में से वो खाना खा रहा था, परम ज्ञानी पुरुष। कहीं वह शिष्टाचार का पालन करता है, कहीं भ्रष्टाचारी ही हो जाता है, और कहीं भूत प्रेतों का आचरण करता है। कोई तत्वज्ञ अवधूत वृत्ति में रहते हैं, कोई राज्य शासन करते हैं, कोई कर्म या उपासना में लगे रहते हैं। जैसे राजा जनक, वो राज ऋषि हैं पर वो मुक्त पुरुष है। तो कैसी अनेकों उसके उदाहरण सनातन धर्म में आपको मिल जाते हैं। अध्याय 6 श्लोक 31 में भी कहा है, सर्वया वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। किंतु बोध हो जाने पर फिर उसको अनात्मा में आत्म बुद्धि नहीं होती। जो अनात्मा है, इसका हमने 4-5 दिन पहले श्लोक कर चुके हैं। वह जागृत आदि किसी भी अवस्था में रहे, उसकी आत्म दृष्टि का लोप नहीं होता, उसे कभी संशय या विषपर्य नहीं होता, क्योंकि एक सच्चिदानंद के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता वह नहीं देखता। यही उसका पुनर्जन्म न लेना और यही गुणों के सहित प्रकृति को जानना है। वास्तव में एक चिन्ह मात्र से भिन्न प्रकृति की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा जानना ही प्रकृति को जानना है। और यह सिद्धांत कहा गया है। अब अगले 2 श्लोकों में यह बतलाएंगे कि किन किन साधनों से इसकी प्राप्ति होती है। तो उसमें जो दूसरा श्लोक हमने किया, ध्यान है न आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मनम आत्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। और आने वाले कल का जो श्लोक होगा, अन्ये त्वेमाम जन्ते श्रुत्वा न्येभ्य उपासते तेपि चाततन्येव मृत्युम श्रुति परायणा। कोई तो आत्मा का अंतकरण द्वारा ध्यान से साक्षात्कार करते हैं,
कई कई तो आत्मा का अंतःकरण द्वारा ध्यान से साक्षात्कार करते हैं, कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई कर्म योग से उसका अनुभव करते हैं। दूसरे जो इन साधनों से अपरिचित है वे अन्य गुरुजनों से सुनकर आत्मा की उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु संसार से पार हो ही जाते हैं। देखो, 4 प्रकार के अधिकारी होते हैं, 4 प्रकार के। उत्तम मतलब सबसे सुपीरियर, मध्यम मेडिकोर, कनिष्ठ लोअर, कनिष्ठतर लोवेस्ट। उनके लिए यहां 4 ही प्रकार के साधन बताए गए हैं। उत्तम ध्यान, 12वें अध्याय का चौथे तीसरे श्लोक को अगर पढ़ोगे तो उत्तम ध्यान निधिध्यासन के द्वारा आत्मा को अपने शुद्ध अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं। मध्यम सांख्य योग के द्वारा विवेक पूर्वक उसका अनुभव करते हैं। कनिष्ठ कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर उसकी उपलब्धि करते हैं। और कनिष्ठतर गुरुजनों के श्रवण करके फिर भजन उपासना द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। अब इसमें यह मत सोचना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने अधिकार के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ऊपर ईश्वर की कृपा के अनुसार वो कैटेगरी सिलेक्ट होती है। कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर नहीं सकता है। तो जो कैटेगरी मिली, जिसमें है, उच्चतर में है, मध्यतर में है, कनिष्ठ में है, कनिष्ठतर में है, अपने को जान लो मैं कहां किस फ्लोर पे खड़ा हूं। बिल्डिंग वही है, पूरी बिल्डिंग उसी परमात्मा की है। 4 फ्लोर हैं, तुम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। और नित्य मुक्त रामकृष्ण जिसको बोलते हैं वो टेरेस के ऊपर है, उनकी बात यहां पर आई नहीं, जरूरी भी नहीं लगती। पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपको अपार्टमेंट में घर है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो चौथे फ्लोर पे है तो उसके घर का जो मतलब जो कामकाज वो कर रहा है, कटिंग शटिंग किचन में कर रहा है, टॉयलेट बाथरूम का पानी यूज कर रहा है, तो गलत कर रहा है मैं, क्योंकि मैं फर्स्ट पे रहता हूँ वो फोर्थ पे रहता है। आपका कोई लेना देना उससे नहीं। फोर्थ पे कौन रहता है, क्या करता है, क्या लेना देना। आप ये सोचो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर का आपका फ्लोर साफ होना चाहिए, आपके यहाँ पानी बिजली व्यवस्था ठीक है, कर लो। सेकंड वाला सेकंड की सोचे, थर्ड वाला थर्ड की सोचे। तो कर्म में रहें कि ध्यान में रहें कि सांख्य में रहें और गुरुजनों के आदेश में रहें, ये कैटेगरी जो मिली है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो उस प्रकार ये चारों ही मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं। अधिकारी वेद से इन चारों का ही मार्ग यथार्थ है। सब सही है, यथार्थ है, सत्य है। यहाँ जो निष्काम कर्मयोगी को कनिष्ठ और श्रुति परायण को कनिष्ठतर अधिकारी बताया गया, उसका कारण यह है कि उन्हें वैराग्य नहीं होता। धर्म के कुछ शब्दों को आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो कई कंसेप्चुअल क्लैरिटीज आपको समझ में आ जाती हैं। वैराग्य, वैराग्य का और त्याग का अर्थ समझना। शब्द को खोलने के लिए सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, इसीलिए मंत्र दीक्षा हम कहते हैं। गुरुजन, गुरुमुखी हो जाओ, क्योंकि गुरुओं ने जो परंपरा में साधना की है, नारायणम पद्मम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुगम गौड़पदम आनंदम योगींद्र मदाधिजम श्री शंकराचार्य मताधि पद्मपादम च हस्तमलिकम तम त्रोटिकम वातोकारमण्य। ये जो परंपरा है, उन परंपराओं की साधनाएं, तपस्याएं उस गुरु मंत्र के द्वारा आप तक पहुंचती है। जो शरीर के अंदर गुरु है वो आपको उस सत्ता से कनेक्ट करता है। ही इज जस्ट कैटलिस्ट, ही इज जस्ट कनेक्ट करने वाला है, नथिंग एल्स। वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सर्वोपरि हूं, ऊपर जो गए वो नहीं, वो ही सर्वोपरि है, हम सिर्फ कनेक्ट करते हैं। और उनकी की हुई साधनाएं, उपासनाएं जो भी है, उनका आपको गाइडेंस मिलता है। फल तो नहीं बोलूंगा, पर गाइडेंस मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और आप अपने आप को परंपरा में समझना शुरू कर देते हो, अधिकारी समझना शुरू करते हो। तो जो बताया गया है कि उन्हें वैराग्य नहीं होता, तो वैराग्य तब आएगा जब इस डेप्थ के साथ जुड़ोगे, थोड़ी साधना करोगे, थोड़ा तपोगे, थोड़ा, तब वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य ऐसा नहीं होता है। ऐसे वैराग्य के कोई कैप्सूल भी नहीं आते कि जाके दुकान से ले आओ भाई मुझे वैराग्य चाहिए, लाओ। तो वैराग्य शनि शनि समझ में आ जाता है। जैसे प्याज के छिलके, प्याज को पूरा है, उसको खोलो तो और छिलका निकलेगा, और खोलो, लास्ट में खोलते 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 कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या किया, एक एक परत को हटाते गए, तब जाकर के उस मूल को पकड़ पाए। तो इन्हें परंपरा से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। तो पहले जो तो साधन निधिध्यासन और विवेक बतलाए, उनमें क्या अंतर है? तो उत्तर है शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख, ये मुझसे पृथक है, मैं इनका साक्षी हूं। जैसे
कोई आपको कहे कि भाई क्या बात है, आज थोड़े से अपसेट लग रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? मेरे सर में दर्द है। ध्यान देना, मेरे सर में दर्द है। अगर हाथ में मोच आ गई है तो क्या बोलते हो? मेरे हाथ में दर्द है। मेरे में दर्द नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मेरे में दर्द नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप सर नहीं हो, ये आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कूल्हे में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे में दर्द क्यों नहीं बोल रहे हो? तो यहां यही बात चल रही है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख ये मुझसे पृथक है, अलग है। मैं इनका साक्षी हूं। सर में दर्द है, मुझे फील हो रहा है, मैं पैरासिटामोल खा जाऊंगा, ठीक हो जाएगा ये, लेकिन ये शरीर है, मैं इसे बाहर हूं, देख रहा हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसी वृत्ति जागृत रखना विवेक है। लेकिन ये इस सतत आपकी वृत्ति बन जाए तो ये विवेक, तथा इनका निषेध होने पर जो आत्मकार वृत्ति होती है उसका प्रवाह एवं विजातीय वृत्ति का त्याग निधि ध्यान या ध्यान है। ये दोनों जिज्ञासु के साधन है। जब ऐसा अनुभव हो कि इन शब्दादि की कोई सत्ता नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, तो इनमें असंग रहना अथवा इन्हें अपना स्वरूप ही मानना ब्रह्म अभ्यास या ब्रह्मकार वृत्ति ये बोधवान का अभ्यास है। यद्यपि वृत्ति ब्रह्म का आकार धारण नहीं कर सकती, अतः ब्रह्माकार वृत्ति कहना बनता नहीं है। तथापि जब कोई भी संकलन न रहे तो वह आप ही रह जाता है, इसीलिए इसे ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जैसे कैमरे में से सब सामान निकाल लिया जाए तो फिर कैमरा स्वयं ही रह जाता है, उसके लेंस वेंस हटा दो, क्या रहेगा? तो इस तरह की हमने आज ये जाना और अपने गीता के इस जर्नी को, यात्रा को आगे बढ़ाया। इसी श्लोक 23-24 का पाठ करके वाणी को विराम देंगे। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।